हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मंथन एजुकेशन। आज हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर पुष्प की संरचना एवं उसके कार्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुष्प के प्रमुख भाग। पुष्प के प्रमुख चार भाग होते हैं। पहला है दल, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये पुष्प के चार प्रमुख भाग होते हैं। जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर को पुष्प का नर जनन अंग कहते हैं। पुंकेसर को पुष्प का नर जनन अंग कहते हैं और स्त्री केसर को मादा जनन अंग कहते हैं। स्त्री केसर को पुष्प का मादा जनन अंग कहते हैं। इतना समझ में आया। अब इसमें से कुछ पुष्प के सहायक जनन अंग है और कुछ मुख्य जनन अंग है। तो जो दल एवं बाह्य दल, ये पुष्प के कैसे अंग है? सहायक जनन अंग है। ये पुष्प के सहायक जनन अंग है, ठीक है। और पुंकेसर और स्त्री केसर ये पुष्प के मुख्य जनन अंग है। इन्हें पुष्प के क्या कहेंगे? मुख्य जनन अंग कहेंगे, ठीक है। आया इतना समझ में? पुष्प के प्रमुख चार भाग होते हैं, दल, बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर को नर जनन अंग कहते हैं और स्त्री केसर को मादा जनन अंग कहते हैं। दल एवं बाह्य दल ये पुष्प के सहायक जनन अंग होते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर ये पुष्प के मुख्य जनन अंग होते हैं। तो चलिए एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं हम। तो यहाँ हमने गुड़हल के पुष्प की स्ट्रक्चर लिए, ठीक है। तो जो आपको ये पतली सी ग्रीन कलर की डंडीनुमा संरचना दिख रही, इसे कहेंगे वृंत। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वृंत। और वृंत के ठीक ऊपर जो आपको ये फूली हुई स्ट्रक्चर दिख रही, वृंत के ठीक ऊपर जो आपको ये फूली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे कहेंगे पुष्पासन। इसे क्या कहेंगे? पुष्पासन। अब पुष्पासन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पुष्प का आसन जिसपे संपूर्ण पुष्प क्या हो? टिका हुआ हो, बैठा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? पुष्पासन। अब पुष्पासन के ठीक ऊपर जो आपको पतली सी हरी हरी स्ट्रक्चर दिख रही है, पतली सी लीफ जैसी हरी हरी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे कहेंगे बाह्य दल। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बाह्य दल। अब बाह्य दल का क्या वर्क रहता है? ये पुष्प को बाहरी आघातों से क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अब बाह्य दल के ठीक ऊपर जो आपको ये कलरफुल, बाह्य दल के ठीक ऊपर जो आपको ये कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे कहेंगे दल। इसे क्या कहेंगे? दल। अब दल का क्या वर्क रहता है? ये परागण की क्रिया में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। दल का क्या वर्क रहता है? परागण की क्रिया में कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का वर्क करता है, ठीक है। जब हम एक पंखुड़ी की बात करें, जब हम एक पंखुड़ी की बात करते तो क्या कहेंगे? दल। और जब हम एक से अधिक पंखुड़ियों की बात करें तो इसे क्या कहेंगे? दलपुंज। ठीक इसी प्रकार जब हम एक ग्रीन लीफ की बात करें तो उसे क्या कहेंगे हम? बाह्य दल। और जब एक से अधिक ग्रीन लीफ की बात करें तो उसे क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे स्त्री केसर वाला भाग। तो जो आपको ये खुली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो आपको गोल रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे कहेंगे स्त्री केसर। क्या कहेंगे? ये जो आपको घड़े जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे कहेंगे स्त्री केसर, ठीक है। और जो आपको येलो स्ट्रक्चर दिख रही, जो आपको ये येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही, इसे कहेंगे पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर जनन अंग होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर मादा जनन अंग। स्त्री केसर को क्या कहेंगे? मादा जनन अंग, ठीक है। इतना समझ में आया। अब स्त्री केसर में भी इसके कुछ भाग होते हैं, ठीक है। जो आपको ये गोल रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे, इसे कहेंगे प्रतीकाग्र। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के ठीक नीचे जो आपको ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर दिख रही, इसे कहेंगे वर्तिका, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वर्तिका। अब वर्तिका के ठीक नीचे जो आपको ये अंडे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है। वर्तिका के ठीक नीचे जो आपको ये अंडे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही, इसे कहेंगे अंडाशय। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इसे कहेंगे अंडाशय, ठीक है। स्त्री केसर, ये जो पूरा संपूर्ण भाग है, इसे संपूर्ण भाग को क्या कहेंगे? स्त्री केसर। अब स्त्री केसर में जो ऊपर का भाग है, इसे कहेंगे वर्तिकाग्र।
वर्तिकाग्र के ठीक नीचे जो आपको ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर दिख रही, इसे कहेंगे वर्तिका। वर्तिका के ठीक नीचे जो आपको ये अंडे जैसे स्ट्रक्चर दिख रही, इसे कहेंगे अंडाशय। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे पुंकेसर। तो पुंकेसर में भी जो आपको येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही, संपूर्ण स्ट्रक्चर को कहेंगे पुंकेसर। पुंकेसर किससे मिलकर बना है? पुंकेसर किससे मिलकर बना है? तो पुंकेसर में प्रेजेंट रहते हैं तंतु। पुंकेसर में प्रेजेंट रहते हैं तंतु और परागकोश। तंतु और परागकोश। ठीक है, तंतु और परागकोश। जो आपको ये येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही, ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे से दाने जैसे स्ट्रक्चर है, उसे कहेंगे परागकोश। और परागकोश के ठीक बाहर, परागकोश के ठीक बाद में जो आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखेगी, इसे कहेंगे तंतु। ठीक है, अब परागकोश और तंतु ये किसके सहायक जनन अंग है? पुंकेसर के। अब पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को क्या कहेंगे? पुंकेसर के समूह को कहेंगे पुमंग। पुंकेसर के समूह को कहेंगे पुमंग। ठीक है, पुंकेसर के समूह को क्या कहेंगे? पुमंग। ठीक इसी प्रकार स्त्री केसर, स्त्री केसर के समूह को कहेंगे जायंग। संपूर्ण स्त्री केसर के समूह को क्या कहेंगे? जायंग। आया इतना समझ में? ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा? पुष्प के प्रमुख 4 भाग, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, अब पुंकेसर में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? परागकोश और तंतु। ये किसमें प्रेजेंट रहते हैं? पुंकेसर में। अब पुंकेसर का जो सहायक, पुंकेसर के समूह को क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। ठीक इसी प्रकार स्त्री केसर, अब स्त्री केसर में भी क्या क्या रहता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और, ठीक है, अंडाशय। अब जो स्त्री केसर का संपूर्ण, स्त्री केसर का संपूर्ण समूह होता है, उसे क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।